व्यक्त की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। संसद में जिस तरह से रुकावट नहीं बननी चाहिए, कोई भी सांसद अपनी बात रख सकता है। स्पीकर का दायित्व बनता है कि उसे बोलने दिया जाए। वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि मैंने पहले भी बोला है, इस तरह की कार्रवाई विपक्ष के साथ होती रही है और माइक भी बंद कर दिए जाते हैं। ये तानाशाही शासन है। यूजीसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूजीसी मुद्दा लाया कौन है? भाजपा। फूलपुर की घटना का जो पुलिस ने खुलासा किया वो समझ नहीं आ रहा है। आगे वो क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिएगा। अभी कुछ दिन समय पहले पुलिस ने खुलासा किया है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें जो दोषी पकड़े गए हैं उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो हमारा माल बरामद हुआ है ना वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि लगभग सोना तो मेरा उसमें है ही नहीं और बाकी के मैं चांदी वगैरह कुल मिला के 90% है हमारा, सोना केवल 5% है। पुलिस ने मतलब बताया गया कि इतना ही है। मैंने पूछा भी है कि इतना है तो पुलिस कह रही है कि हाँ हम इसमें लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। हमारा पुलिस का कहना है कि हमने 100% माल को बरामद किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो दिखाया गया है और जो कि मेरे को जो दिखाया गया उसमें 70% नहीं है। हमारा सोना तो हमारा उसमें 5% ही है और चांदी हमारी लगभग 90% है उसमें। लेकिन लगातार राजनेताओं का दौर जारी है, क्या आर्थिक सहायता दी गई है आपको अब तक? जी, मेरे को अभी तक सारे लोग जो भी नेता लोग आते हैं और जो कि मैंने उनको बोला है हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो उन्होंने किसी ने हमें ये नहीं बोला है कि हाँ हम अपनी तरफ से ये वो रखते हैं बात को कि इतनी मदद मिलेगी। ऐसा किसी राजनेता ने मुझे अभी तक नहीं बोला गया। ठाकुर जयवीर सिंह आए थे जी, आपकी बात भी हुई थी जी, क्या आश्वासन दे के गए थे? जी कुछ नहीं, बस यही वो कह गए थे कि हाँ मतलब कि कोई अगर मतलब ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन मुझे अभी तक आर्थिक स्थिति मेरी ख़राब है। मैंने उनको भी बोला था मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है, मैं इस मुकाम पर पहुँचा, इस मुकाम पर आने के लिए मुझे हो सकता है मेरी ज़िंदगी लग जाए, मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई ये नहीं बोला कि हाँ हम अपनी तरफ से ये मदद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या मांग रखेंगे? जी, हम मांग क्या रखूँगा अपनी, मतलब कि कुछ मैं ऐसे तो मांग मदद करने की, मतलब ऐसे हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब है तो कुछ मेरी मदद करें। कुछ मेरी यही है कि हम मेरे माता पिता को तो नहीं वापस आ सकते हैं, जो मतलब मेरी मदद हो सकती है वो तो कर सकते हैं सारे राजनीति। ठीक से रोक रहे थे, बता रहे थे उनके लिए कुछ खतरा है। कैसे देखती इस तरह से बयान को? लीडर को बोलने नहीं दिया जा रहा था और वो अपनी बात रखना चाहते थे। एक पुस्तक जो है 4 स्टार्स के नाम से जो निर्वाणे जी ने लिखी है और जो वो चाहते थे कि 5 पंक्तियाँ उस पुस्तक से वो बोल दें और स्पीकर सर ने यह कह के नहीं बोलने दिया कि यह प्रकाशित किताब नहीं है। लेकिन जो चाह रहे थे, जो एलओपी हैं वो कि वो प्रकाशित किताब को भेंट करना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर जी। मैम, चेन्नई में कौओं की करीब हजारों कौओं की यूपी की बात करिए। मैडम, एक चीज़ और लोकसभा में देखने को मिला, जब राष्ट्रपति के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री जी को बोलना था तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। क्या मामला था जिसके कारण विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा? इतना हंगामा लोकसभा राज्यसभा में इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया है क्योंकि लोकसभा में जब सांसदों को बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के सांसद जनता चुन के भेजती है और कहीं ना कहीं उनका पूरा ये अधिकार है कि वो अपनी बात को संसद में रखें और कई अहम मुद्दों पे बात रखनी थी, चाहे वो लीडर ऑपोजिशन हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। सभी पार्टियों को अपनी अपनी बात संसद में रखने का मौका मिलना था, जो नहीं मिला। इस वजह से वॉकआउट करा गया राज्यसभा में। यूजीसी को लेकर के काफी हंगामा हुआ मैम सदन में। यूजीसी को लेकर के यूजीसी लेकर कौन आया? यूजीसी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। सारे मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी जाने। देश की सबसे बड़ी अदालत जो लोकसभा की जाती है उसमें इस तरीके के कृत्य देखने को मिल रहे हैं और तानाशाही का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके लिए क्या लगता है कि इस तरीके के कृत्य होने चाहिए या इस तरीके की मानसिकता का लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? कि कौन सी जो इस तरीके से हो रही संसद में सभी सांसद बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। वे इंतज़ार करते हैं कि संसद सत्र कब चलेगा जिससे कि वो कई अहम मुद्दों में बात कर सके। लेकिन जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है और लगातार रहा है, पहले तो माइक ऑफ करने का रवैया था, अब संसद में सांसदों को बात ही नहीं रखने दिया जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोले तो उनके स्पीकर्स कभी ऑफ नहीं करेंगे। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी, जिस तरह के अभद्र
शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते कोई हैं। सांसद बोलना चाहता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है पूरी कार्रवाई के लिए। कई सांसदों को इस बार भी सस्पेंड किया गया है क्योंकि संसद में बात नहीं रखने दिया जा रहा था, तो इसीलिए थोड़े सांसद निराश थे और जिसकी वजह से वो वेल के अंदर गए, जिस वजह से उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया। राष्ट्रपति दिल्ली में गड्ढे में बाइक चलेगी, रात भर गड्ढे में पड़ा रहा कहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि रात भर कोई सुविधा नहीं पहुंची, कोई सुरक्षा ये लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और दिल्ली की घटना की बात बता रहे, कहाँ पड़ा रहा? दिल्ली में एक सीवर स्टेशन के गड्ढे में यहाँ जो मोटरसाइकिल है और दिल्ली में सरकार है, उसी के साथ दिल्ली में जो नया मुद्दा सामने आ रहा है कि बहुत लोग और ख़ास तौर से बच्चियां लापता हो रही हैं और हज़ारों की संख्या में प्रति वर्ष ये बच्चियां लापता हो रही है। और जो वहाँ के जो पुलिस है वो कह रही है कि ऐसी कोई भी खबर उनके तक नहीं पहुँची है, लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं। जब पुलिस और प्रशासन ये मानेगा ही नहीं कि इन दिक्कतों का सामना जनता कर रही है, कि वहाँ उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो बता क्या क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रवैया रहता है इनके शासन का, इनके प्रशासन का, कि कुछ मानो ही नहीं कि गलती हुई है या कोई घटना घटी है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे, सुधार क्या करेंगे? मैडम, चीन ने अब भारत का काफी बड़ा हिस्सा अपने अधिकृत कर लिया है और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी में लोकसभा आ रही है। एलओपी इसी संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं और क्या कारण है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है और खासतौर से चीन जैसे लगातार सरकार